दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो मन की सीमाओं से परे आत्मा के गहरे सागर में उतरती है। आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं, एक ऐसा प्रश्न जिसने युगों युगों से ऋषियों, संतों और साधकों को आत्म मंथन के लिए विवश कर दिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा हमारी अपनी खोज है। हम मानते हैं कि हम ईश्वर को खोजते हैं, हम उनका चुनाव करते हैं, हम तय करते हैं कि किस मंदिर में माथा टेकना है, किस गुरु के वचन सुनने हैं और किस नाम की माला जपनी है। हमें लगता है कि ये हमारी इच्छा, हमारी भक्ति, हमारा प्रयास है। लेकिन क्या ये पूर्ण सत्य है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है, कि एक साधक ईश्वर को नहीं चुनता बल्कि ईश्वर स्वयं अपनी आत्मा को चुनते हैं। ये सुनने में शायद अहंकार को थोड़ा अजीब लगे, पर यही परम सत्य है। जैसे एक माली जानता है कि किस कली पर कब सूरज की किरणें पड़नी है ताकि वो खिल सके, जैसे एक कुम्हार जानता है कि किस मिट्टी को आकार देना है ताकि एक सुंदर पात्र बन सके, ठीक उसी तरह वो ब्रह्मांडीय चेतना, वो परमात्मा जानता है कि किस आत्मा को कब पुकारना है। ये चुनाव कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये आत्मा के अनंत जन्मों की यात्रा का, उसके तप का, उसकी पुकार का और उसकी तैयारी का दिव्य परिणाम है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम जानेंगे कि ईश्वर अपनी आत्मा को क्यों, कब और कैसे चुनते हैं, और जब ये दिव्य चुनाव होता है तो एक साधक के जीवन में कैसा रूपांतरण आता है। भगवान और आत्मा का रिश्ता किसी सांसारिक रिश्ते जैसा नहीं है। ये कोई व्यापारिक दौर सौदा नहीं है कि आपने इतने मंत्र जपे और बदले में आपको कोई वरदान मिल गया। ये कोई लेन देन नहीं है कि आपने कुछ कर्मकांड किए और ईश्वर की कृपा आप पर बरस गई। ये रिश्ता तो आत्मा के स्तर का है। एक ऐसा स्पंदन, एक ऐसी प्रतिध्वनि जो केवल आत्मा ही सुन सकती है और परमात्मा ही भेज सकता है। परमहंस योगानंद जी ने इसे दिव्य प्रेम कहानी कहा है। ये आत्मा का अपने प्रियतम यानी परमात्मा से मिलने का अनंत प्रेम प्रसंग है। तो इस दिव्य चुनाव का आधार क्या है? इसका आधार है आत्मा की तैयारी। कल्पना कीजिए, एक बीज धरती के गर्भ में सोया हुआ है। उसे सूरज, पानी और सही समय की प्रतीक्षा है। आप उसे समय से पहले नहीं उगा सकते। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा पर भी जन्मों जन्मों के कर्मों की, इच्छाओं की और संस्कारों की मोटी परतें चढ़ी होती हैं। जब ध्यान, भक्ति और सही कर्म के माध्यम से ये परतें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं, जब आत्मा निर्मल होने लगती है, तब उसके भीतर से एक मौन पुकार उठती है। ये पुकार शब्दों की नहीं होती, ये हृदय की होती है। ये एक ऐसी गहरी प्यास है जिसे संसार का कोई सुख, कोई उपलब्धि नहीं बुझा सकती। ये वही प्यास है जिसे मीरा ने महसूस किया, जिसे बुद्ध ने अपने महल में अनुभव किया और जिसे रूमी ने अपनी शायरी में बयां किया। जब ये प्यास अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब परमात्मा की करुणा आकर्षित होती है। तब ईश्वर चुनते हैं। वो आपके बाहरी दिखावे को नहीं देखते। आप कितने घंटे पूजा करते हैं या कितने तीर्थों की यात्रा करते हैं, ये उनके लिए गौण है। वो तो आपके हृदय की पवित्रता, आपकी नियत की सच्चाई और आपकी आत्मा की छटपटाहट को देखते हैं। जब आत्मा भीतर से कहती है कि हे प्रभु, मैं थक गया हूँ इस संसार के खेल से, मुझे केवल आप चाहिए, तब वो चुनाव होता है। ये चुनाव हजारों जन्मों के संचित पुण्यों का फल होता है। आपके अनगिनत अच्छे कर्म, आपकी निस्वार्थ सेवा, आपकी सच्ची प्रार्थनाएं, ये सब मिलकर ये उस चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं जो ईश्वर को आपकी ओर खींचती है। तो हम ये कैसे जाने कि ईश्वर ने हमें संकेत देना शुरू कर दिया है, कि वो दिव्य चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है? इसका पहला संकेत है दिव्य असंतोष, यानी डिवाइन डिस्कंटेंट। जब आपके पास सब कुछ हो, सफलता, परिवार, सुविधाएं, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस हो, एक अधूरापन सालता रहे, तो समझ जाइए ये आत्मा की जागृति का पहला संकेत है। ये ईश्वर की पहली दस्तक है। वो आपको बता रहे हैं कि आपका असली घर ये संसार नहीं, बल्कि उनकी चेतना का असीम आनंद है। दूसरा संकेत है जीवन में अप्रत्याशित मोड़। अचानक आपकी नौकरी चली जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, या जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो आपकी दुनिया को हिलाकर रख देती है। उस क्षण हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये ईश्वर का हस्तक्षेप होता है। वो आपके जीवन से उन चीजों को हटा रहे होते हैं जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन रही थी। वो आपको खाली कर रहे हैं ताकि वे स्वयं को आप में भर सकें। तीसरा संकेत है एक अदृश्य मार्गदर्शन का अनुभव। आपको लगने लगता है कि कोई शक्ति है जो आपको सही दिशा दिखा रही है। सही समय पर सही किताब आपके हाथ लग जाती है। किसी अजनबी के मुंह से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, या सपनों में आपको दिव्य मार्गदर्शन मिलने लगता है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब ये संकेत मिलने लगे तो सजग हो जाइए। ईश्वर आपको बुला रहे हैं। आपकी आत्मा को जगाने का समय आ गया है। एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर का चुनाव आपके आराम और सुख सुविधा के लिए नहीं होता। वे आपको चुनते हैं ताकि आपकी आत्मा का विकास हो, ताकि आप अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकें और ताकि आप एक दीपक बनकर लाखों और आत्माओं
का मार्गदर्शन कर सकें। इसका अर्थ है कि ईश्वर का चुनाव हमेशा चुनौतियां लेकर आता है। ये एक अग्नि परीक्षा है। जैसे सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही ईश्वर चुने हुए साधक को जीवन की कठिनाइयों की आग में तपाते हैं। ये चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के अहंकार, क्रोध और मोह को भस्म करने के लिए होती हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, संत तुलसीदास, मीराबाई, इतिहास में किसी भी महान आत्मा का जीवन उठाकर देख लीजिए, उनका पथ फूलों से नहीं कांटों से भरा था। क्यों? क्योंकि ईश्वर उन्हें गढ़ रहे थे। वे उनकी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना रहे थे कि वो ब्रह्मांडीय चेतना के प्रभाव को सहन कर सके। यहीं पर क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक ध्यान पद्धतियों की भूमिका आती है। ये वो तकनीकें हैं जो इस पुष्टिकरण की प्रक्रिया को तेज करती हैं और मेरुदंड यानी स्पाइनल हाईवे में स्थित ऊर्जा केंद्रों को जागृत करती हैं। ये आपके कर्मों के बीजों को भस्म करने का सबसे तीव्र और प्रभावी मार्ग है, जिससे आत्मा का रूपांतरण जल्दी होता है। तो जब जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराइए मत, शिकायत मत कीजिए। समझिए कि ये उस परम कुम्हार के हाथ हैं जो आपको एक अनमोल आकार दे रहे हैं। जब साधक इस अग्नि परीक्षा से गुजरता है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। उसे ये बोध होने लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो ईश्वर है। मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ। यही वो क्षण है जब संत कबीर का अनुभव साकार होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जैसे ही मैं का अंधकार मिटता है, हरि यानी ईश्वर का प्रकाश प्रकट हो जाता है। अब उस आत्मा का जीवन व्यक्तिगत नहीं रहा, वो भगवान की इच्छा पूरी करने का एक साधन, एक माध्यम बन जाती है। उसकी हर सांस, हर विचार, हर कर्म ब्रह्मांड की भलाई के लिए होने लगता है। उसे हर जीव में वही परमात्मा दिखाई देने लगता है और उसका हृदय करुणा और निस्वार्थ प्रेम से भर जाता है। यही वो अवस्था है जब एक व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। वो संसार में रहता है, अपने सभी कर्तव्य निभाता है, लेकिन भीतर से वो ये जानता है कि वो ये शरीर नहीं, बल्कि वो शाश्वत आनंदमयी आत्मा है। उसे अपनी आंतरिक शक्ति का बोध हो जाता है और वो भय से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान का चुनाव कोई साधारण घटना नहीं है। ये उस आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसके अनंत जन्मों की यात्रा का सबसे पवित्र क्षण है। ये यात्रा अकेलेपन से शुरू हो सकती है, समाज आपको समझ नहीं पाएगा, लोग आपको पागल कह सकते हैं, लेकिन अंत में ये यात्रा आपको उस परम सत्य तक ले जाती है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जहां लहर को ये बोध हो जाता है कि वो सागर से अलग नहीं बल्कि सागर ही है। तो अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। अगर आपको अपने भीतर वो दिव्य असंतोष महसूस हो रहा है, अगर जीवन आपको बार बार एक अदृश्य शक्ति की ओर धकेल रहा है, तो डरिए मत, ये ईश्वर की पुकार है। उन्होंने आपको चुन लिया है और जब ईश्वर आपको चुन लेते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा। अब आप उस अमर यात्रा पर हैं जहां आपकी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। जैसा कि श्री श्री परमहंस योगानंद ने कहा है, आप यहाँ केवल घर बनाने, पैसा कमाने और मरने के लिए नहीं आए, आप यहाँ ईश्वर को खोजने के लिए आए हैं। यही आपके अस्तित्व का एकमात्र सत्य उद्देश्य है। अपने भीतर उस उद्देश्य को खोजिए, उस पुकार को सुनिए। ओम शांति शांति शांति।